अस्सलाम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा, अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें और आपके फैमिली मेंबर्स, मामा-पापा, भाई-बहन, भाभी वगैरह वाइफ, बच्चे वगैरह जिनमें भी ये साइन, सिम्पटम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों, अगर ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लाज़मी इस्तेमाल करवाइएगा, यूज़ करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन ब्रोमम के बारे में बताऊँगा दोस्तों। ब्रोमम एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों, ब्रोमम एक बायोकेमिक रेमेडी है और दोस्तों इसका जो-सा कॉमन नेम है, हम इसको आम अल्फाज में ब्रोमाइन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असर अंदाज़ करती है? दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असर अंदाज़ करती है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है? दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है वो बहुत ही फरेबी और बहुत ही वहम वाला होता है। जब भी कोई आ जाता है तो उसको वहम होने लग पड़ता है कि कुछ कर ना दे मेरे ऊपर, कोई जादू वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना कर दे। दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा, ये हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असर अंदाज़ करती है। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा माइंड है वो स्टार्ट से लेकर बैक तक बहुत ज़्यादा हैवी सा रहता है और साथ बहुत सी दर्द होती है, तो पेशेंट इसके लिए कभी कोई टैबलेट खाता है, कभी कोई टैबलेट खाता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, उसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा हेड है, वो लेफ्ट साइड हेडेक, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक रहता है और इतना हेडेक रहता है कि पेशेंट नाकाबिले बर्दाश्त होता है और साथ ही साथ उसके सर में यकदम थोड़ी-सी जलन भी होती है। तो दोस्तों, पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खाता है, कभी कोई इंजेक्शन लगवाता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही हो और बहुत ही ज़्यादा इचिंग के साथ-साथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, हमने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं और बहुत सी ट्यूब वगैरह लगा ली है। अगर हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारी स्किन में एक्ने निकले, एक्ने रेड कलर के और साथ-साथ उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो और एक्ने इतने ज़्यादा निकले कि स्किन सारी खराब हो गई हो। हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्यूब लगा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है हमारी स्किन में पिंपल्स निकले हैं और बहुत ही ज़्यादा पिंपल निकले, हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्यूब लगा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ऑइंटमेंट और कभी कोई लोशन लगा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है हमारी नोज़ के लिए बहुत अच्छी है। हमारी नोज़ में यकदम जलन होती है और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा छींके करने के साथ-साथ हमारी जो-सी लेफ्ट साइड की नोज़ है वो बंद हो जाए और बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये और नोज़ बंद हो जाए तो जब हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएँ तो नोज़ की जो-सी बाएँ वाली साइड है वो ओपन ना हो रही हो और साथ ही साथ नोज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी नोज़ में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होती हो, हमने बहुत सी मेडिसिन्स खा ली हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए हैं, अगर हमें उससे रिलीफ नहीं मिला तो दोस्तों, ब्रोमम इसके लिए भी
बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारी लिप्स के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारी लिप्स लिप्स में बहुत ज़्यादा जलन होती हो और साथ ही साथ हमारे लिप्स जो-से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खाते हैं, कभी हम इसके लिए कोई कैप्सूल खाते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारे थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छी है, थ्रोट मीन हमारे गले के लिए। हमारे गले में बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो है और बहुत ज़्यादा इचिंग के साथ-साथ बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है। जब हम पानी पीते हैं, तो हम सही तरीके से पानी नहीं पी पाते, तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है, हम बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, कफ करने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस बाहर निकलता है और व्हाइट और येलोविश कलर का म्यूकस होता है तो बहुत ज़्यादा कफ और बहुत ज़्यादा म्यूकस के बाद जब हमारी कफ रुक नहीं रही होती और बहुत ज़्यादा म्यूकस निकल रहा होता है, तो हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे चेस्ट इन्फेक्शन हो गया हो, चेस्ट में यकदम भारीपन सख्ती सा हो, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारी लेग्स के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी लेग्स में यकदम दर्द हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे बाजुओं में बॉयल्स व्हाइट कलर के निकले और साथ-साथ बहुत ज़्यादा जलन होती हो, दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्यूब या लोशन वगैरह लगा रहे हैं। अगर इससे हमें दोस्तों रिलीफ नहीं मिल रहा, हमने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा ली हैं, अगर इससे हमें दोस्तों रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके लिए भी ब्रोमम बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारी टाँगों में बॉयल्स व्हाइट कलर के निकले और बहुत ही ज़्यादा निकल रहे हों, कभी हम इसके लिए कोई ट्यूब लगा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊँगा ये मेडिसिन जो-सी है ब्रोमम किस-किस डिज़ीज़ में अच्छा असरअंदाज़ करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है इसका जो-सा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन करता है। मेंस्ट्रुएशन करने के बाद जब वो अपना पीनस को वॉश करता है ठंडे पानी से और साथ ही टेस्टिकल्स को ठंडे पानी से वॉश करता है, तो उसके जो से टेस्टिकल्स हैं वो स्वेलिंग हो जाते हैं और सूजना शुरू हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ब्रोमम इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी है। दोस्तों अस्थमा में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ करता है, कफ करने के बाद जब वो साँस लेता है, तो वो सही तरीके से साँस नहीं ले पा रहा होता, उसको साँस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं और दोस्तों ये जो-सी बीमारी है ख़ास तौर पर स्पेशली चिल्ड्रन बच्चों के लिए और ओल्ड एज बूढ़ों के में ये ज़्यादातर डिज़ीज़ बीमारी पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोमम को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोमम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 5 से 7 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 6 महीने, साल या 1 मंथ हो गया है उसके जो सा अज़्मा है वो खत्म नहीं हो रहा, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोमम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 7 से 10 दिन लाज़मी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले, वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। अगर दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, किसी को 2-4 दिन से अस्थमा है या कफ आ रही है, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोमम को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे 4 से 5 दिन लाज़मी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले, वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।